हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी हिंदी की बेटा कार्यपत्रिका है। क्लास जो है आपकी 5 है। और जो इस कार्यपत्रक की जो बेटा क्रम संख्या है वो है 129 और जो हमारी डेट है वो है 10 दिसंबर 2020। बच्चे, इसमें जो हमारा पाठ चल रहा है वो चल रहा है वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसको पढ़ने से पहले हमें क्या है, जो हमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं, इस पे अब एक बार हम नज़र देखते हैं कि 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम ह्यूमन राइट्स डे भी बोलते हैं। ये सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब बताता है, ये जो दिन है बताता है कि आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनके प्रति आपको जागरूक करता है। और क्या है, मानव अधिकार जो है वो जो है मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति हो, वर्ण हो, लिंग हो, भाषा हो, धर्म, राजनीति, अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादाओं के आधार पर हम उनके साथ क्या है भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी हमें क्या है बताता है। एक तो हमें बता रहा है कि हमारे क्या है अधिकार क्या है, दूसरे साथ हमें बता रहा है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इस तरीके का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या है इस बात को ध्यान में रखें। अब क्या है, हम अपना पढ़ते हैं कि उपसर्ग एवं पत्र। अब हमें क्या है, एक उपसर्ग के बारे में पढ़ना है और हमें पत्र भी लिखना है इस पूरी वर्कशीट में। क्या है प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। क्या एक विज्ञान की कथा है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस ज्ञान। क्या, वी प्लस ज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी जैसे निरोग, निवेश, निडर, इन शब्दों में नी शब्दांश राग, रोग, वेश और डर शब्दों से आगे जुड़ा है। इन शब्दों के आगे क्या है, नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का क्या है अर्थ ही बदल गया है। जैसे आपको ये क्या है, तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के क्या है पहले जुड़ते हैं, हमेशा याद रखें जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के क्या है आगे जुड़ते हैं। और आपने एक प्रत्यय सुना होगा, वो किसी भी शब्द जो मूल शब्द होता है उसके पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे सु प्लस गम सुगम, उप प्लस वन उपवन। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, हम भी क्या है, वी प्लस 4 विचार। ऐसे ही इन्होंने विदेश दे रखा और हम क्या वी से क्या बना सकते हैं, हम मेरे साथ साथ प्लीज़ लिखना क्योंकि जो कमी है वो जगह की है। विमान। और क्या आ जाएगा हमारा, वियोग। और क्या आ जाएगा, वियोग। ठीक है, वी से क्या बन जाएगा, विमान और वियोग। ये आप बेटा लिख लो। अब क्या है, उप से उपहार, उपकार, उपवन, ठीक है, तो हमारा क्या है, उपहार, उपकार। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, हमारे उपवन तो मैंने आपको बता ही दिया, उपवन हो गया था। एक क्या हो जाएगा हमारा, उपहास। क्या हो जाएगा, उपहास। ठीक है, एक क्या आपको मैंने पहले बता दिया था, उपवन, और दूसरा क्या हो जाएगा, उपहास। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सुमन, सुमन और सुगम। ठीक है, और हम क्या बना देंगे, सु से सुलभ। क्या बना देंगे, सुलभ। और क्या बनाएंगे, सुजन, सुजन। ठीक है, ये क्या है, सुजन। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नी से हमें बनाना है। एक है निरोग, निवेश, और हम क्या बना देंगे, निवास। ये भी क्या है, नी से बन रहा है, निवास। और निदान। क्या है, निदान। ठीक है, ये बच्चे आप यहाँ से देख के लिख ले, निवास और निदान। अब हमें बनाना है बे से। बे मतलब बे दाग, और हमारा क्या बन जाएगा, बेकार, बेकार और बेबस। बेकार और बेबस, ये हमने क्या है ब से बना दिए, बेकार और बेबस। ठीक है, ये बच्चे आप यहाँ से देख के उतार लें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ये क्या है, उपसर्ग क्या है, आगे लगते हैं मूल शब्द के। अब हमने ये पूरा कर लिया। अब क्या है, एक पत्र आ गया हमारा कि वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है।
क्या है, आपने पढ़ा है जैसे वो ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी क्या है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले आपने किसी रिश्तेदार का पत्र लिखकर, सुदूर क्षेत्र मतलब अब जो बहुत जो दूर दूर के जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनको दूर जो जहाँ पे दूर रहते हैं, सुदूर माने का होता है दूर, पत्र लिखकर बताया कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है आपको। तो हमने क्या है आपके लिए ये पत्र हमने आपके लिखा है ताकि आपको क्या है परेशानी ना होए। आप और इसकी हेल्प से अपने आप भी पत्र बना सकते हैं। ये नहीं कि आप यही लिखेंगे, आपके ये भी लिख सकते हैं या आपके जो अच्छा हो। हमने क्या है सबसे पहले हमारा क्या है ऊपर हमारा एड्रेस आता है कि E122 उत्तर प्रदेश, दिनांक हमारी 10 दिसंबर 2020। आदरणीय चाची जी, आप क्या है यहाँ चाची जी या चाचा जी भी लिख सकते हैं। आदरणीय चाचा जी या चाची जी भी लिख सकते हैं। आदरणीय चाचा जी या चाची जी, मर्जी है आपकी। साधारण चरण स्पर्श, क्या है चरण स्पर्श करते हैं। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता या करती हूँ, क्योंकि आप दोनों देख रहे हैं हमारे बच्चे, करता हूँ या करता, जो भी आप वो है, लड़का है तो आप करता है, लड़की है तो करती लिखेंगे। आशा करता हूँ या करती हूँ आप और परिवार के सब लोग भी कुशल मंगल होंगे। ठीक है। प्रिय चाची जी, मेरी पढ़ाई कोरोना वायरस के कारण ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हमारा 1 साल तो बच ही रहा है और साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। मतलब हमारा क्या है, हमारा एक तो देखो साल भी देखो बच ही रहा है, ऊपर से हमारा जो ज्ञान है ना वो भी हमारा बढ़ रहा है। ये नहीं कि वो एक जगह ही ठुस हो गया है, वो मतलब पीछे नहीं जा रहा हमारा। वो थैंक्स टू हमें क्या अपने जो टीचर्स हैं उनको हमें थैंक्स बोलना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब हेल्प कर रहे हैं हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ कहाँ थे हमारा कि और साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है। मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल के अध्यापिका या अध्यापक जो है अध्यापक गण हैं जो हमारी बहुत सहायता करते हैं। हमारे हर शंका मीन्स जो आपके डाउट होते हैं को समझाते हैं या क्लियर कह सकते हैं, लिखते हैं। और मुझे खेलने का समय भी क्या है मिल जाता है, क्योंकि मैं अपनी जो वक्त का काम है जल्दी करके खेलना लगता हूँ। लेकिन बस मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत याद आता है। लेकिन जो है ये बच्चा तो बेचारा लिखेगा ही, क्योंकि हमें क्या है अपने वो दिन जो हम बच्चों के साथ खेलते थे, वो खेलते या पढ़ते थे, वो हमें क्या है बहुत याद आते हैं। ठीक है, तो वो आप ये ऐड और भी आप ऐड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, धन्यवाद आपका भतीजा, आपका या आपकी भतीजी या भतीजा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपके लिए लिखा है, तो प्लीज़ यहाँ से देखिए। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ में आ रही हो, तो बच्चा लाइक का बटन जरूर दबा दो और साथ में जो इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब जरूर कर दो। और बच्चों आपको जैसे पता ही है, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि जो हमारी जो SRS लर्निंग है वो KG क्लास से 9th क्लास की वर्कशीट बेटा पूरी बनाता है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और सब बच्चों को भी कह देना देखने के लिए। चलो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।